फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग का मेरे चैनल रचना रियल ब्लॉग में स्वागत है। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और सुबह के बज रहे हैं 5:30 और आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग और रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है रक्षाबंधन और मेरा तबीयत बहुत ख़राब है, सर्दी जुकाम पूरा खांसी उसी हुआ है, मन नहीं कर रहा था और थोड़ा उदास उदास भी मेरा चेहरा था क्योंकि कोई बांधने वाला नहीं था। तो रक्षाबंधन के दिन अक्सर उदास टाइप लगता है और अच्छा भी नहीं लग रहा था, अंदर से पता नहीं क्यों अजीब सा फील हो रहा था। तो वही सो के उठे थे तो सोचे थोड़ा उसी समय हमें जो ओढ़ने वाला चादर कंबल रहता है सब उसको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। उसके बाद मैं बिस्तर को क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि सुबह में ही कर लीजिए ना तो हो जाता है। तो मेरा तबीयत ठीक नहीं था तो पानी गर्म करके दिए बच्चे सब, तो वही पी रही थी। पी के अब उठी तो वही बिस्तर को साफ़ करके तब सारा काम करने में गई किचन में। और काम तो करना ही है, चाहे तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ भी हो, काम तो डेली का जो रूटीन है वो तो करना ही है। तो वही सब बेड उड क्लीन कर ली थी। उसके बाद मैं सीधे चली गई थी बच्चों का कपड़ा निकालने क्योंकि 7:30 बजे का मुहूर्त था राखी बांधने का। और फिर उसके बाद मैं चद्दर झाड़ती हूँ, उसके बाद मैं तुरंत जाती हूँ भगवान जी के रूम में, उन सब लोग का साफ़ करती हूँ और पोछा लगाती हूँ। तब उसके बाद ही कुछ काम आगे का करती हूँ। तो वही भगवान जी लोग को साफ़ कर रही थी और अच्छे से बर्तन वर्तन सब ले रही थी, वहाँ से उठा रही थी। सुबह सुबह का ये मेरा रूटीन है। मैं सो के उठती हूँ तो सबसे पहले भगवान जी के रूम में ही जाती हूँ। और इधर मेरा क्लीन हो गया और इधर मैं पोछा लगा रही हूँ भगवान जी के रूम में। तो उसके बाद जो पानी रहता है भगवान जी का जो चढ़ाया रहता है उसको ले ऊपर जाती हूँ। ऊपर सबसे पहले उसके बाद मैं ऊपर जाती हूँ और पानी गमले में गिरा के, और सूर्य भगवान दिखते हैं तो उनका सबसे पहले उनको प्रणाम करती हूँ। उसके बाद मेरा काम शुरू हो जाता है। और मेरे गमले में 2 फूल उगे थे तो वही फूल मैं तोड़ के ले गई थी चढ़ाने के लिए। और देखिए मौसम कैसा है, 5:30 बज रहा है फिर भी एकदम सूर्य भगवान उग गए थे। 6 पौने 6 हो रहा था, हाँ 6 बज रहा था और सूर्य भगवान पूरा उग गए थे। तो वही नमस्कार कर फिर अब उसके बाद मैं नीचे आई और बच्चों का कपड़ा निकालना था क्योंकि बच्चे तैयार होने के लिए ज़िद कर रहे थे। और 7:30 बजे का मुहूर्त था राखी बांधने का। तो वही मैं उन सब के लिए कपड़े निकाल रही थी नए नए। मेरा छोटा वाला बेटा एकदम परेशान कर देता है। और आज रक्षाबंधन था ना तो सब जल्दी उठ गए थे क्योंकि उन सब की बहन आने वाली थी और इसके पापा की भी बहन आने वाली थी। सब लोग आ रहे थे, बस मुझे ही कोई नहीं मिला बांधने के लिए। और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा उदास थी और उदास भी थी और तबीयत भी बहुत ख़राब था, इसलिए कुछ अच्छा खाना भी मैं बना नहीं पाई थी। तो ये सारा काम करने के बाद मैं सीधे ब्रश करने चली जाती हूँ। उसका कपड़ा निकाल के देने के बाद मैं थोड़ा सा बैठ के ब्लैक चाय पी रही थी। और ये मेरी आदत है मॉर्निंग में सुबह के टाइम अगर बिना काढ़ा पिए मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, काम तो स्टार्ट करती ही नहीं है। तो यही काढ़ा पी लूँगी तो उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी और जो थोड़ा मोड़ा बर्तन है, वैसे तो मैं रात में ही सारा धुल लेती हूँ और किचन भी क्लीन कर लेती हूँ, फिर भी पाट और तवा और दूध वाला गिलास रह जाता है तो वही सब धुल रही थी। और फिर उसके बाद मैं पूजा का बर्तन भी धुलना था। तो इतना काम तो रहता ही है सुबह में। और उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, उसके बाद चलती हूँ डायरेक्ट। आज तो गुरुवार था तो मुझको पोछा लगाना नहीं था, सिर्फ झाड़ू लगा के मैं छोड़ दी थी। और जल्दी जल्दी नहाना भी था, नहा लिए। तैयार तो होना नहीं है क्योंकि राखी बांधना ही नहीं है मुझको, इसलिए तैयार नहीं हुई हूँ। बस नहा ली हूँ, चल रही पूजा, बज रहे 7:10। जा रही हूँ मैं पूजा करने के लिए क्योंकि मेरा भाई तो आएगा नहीं तो क्या करूँगी तैयार होकर राखी बांधने। तो इसीलिए मैं जा रही हूँ पूजा करने और सुबह के बज रहे 7:10। तो चलिए अभी वो लोग आएंगे लोग बांधने के लिए। देखिए जब तक मैं पूजा कर रही थी तब तक ये भी आ गई थी और अपने बड़े भैया को पहले ही बांध दी थी। तो उनका मैं रिकॉर्डिंग कर नहीं पाई थी क्योंकि उस समय मैं पूजा कर रही थी। तो यही देवर बैठे थे और ये दोनों मेरे बेटे थे और उसकी बहन थी छोटी वाली जो। तो वही तुरंत आते ही, क्योंकि जल्दबाजी था, टाइम भी जा रहा था तो इसलिए वो जल्दी जल्दी बांध रही थी, इसलिए कोई ख़ास रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया है। थोड़ा सा हुआ है तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो वही, और तबीयत भी ख़राब था तो मेरा अंदर से एकदम मन नहीं कर रहा था, मगर था थोड़ा सा तो सोचे कि आप लोग के साथ जो भी है उसको शेयर कर देती हूँ। और ये इतना ही बस था, ज़्यादा कुछ बनाया नहीं गया था। और इस बार का रक्षाबंधन पता नहीं क्यों अच्छा भी नहीं लग रहा था, उदास उदास लग रहा था। और मेरी ननद शादी से पहली बार आई हैं राखी बांधने के लिए।
तो वही वो बच्चे नहीं पाल पा रहे थे तो मेरे ननद इसको हेल्प कर रही थी। तो चलिए, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। छोटे भैया को अपने हाथ से खिला दो, दे दो अपना अपना तुम लोग।